जनता पार्टी की रैली में कुछ मुस्लिम समर्थक इस रैली में मिले। इनसे बात करना बहुत जरूरी कि आखिर क्यों इस समय उत्तर प्रदेश में एक अलग माहौल और उस सबके बिल्कुल विपरीत कुछ मुस्लिम इस भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए मैं जानना चाहता हूं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? हाजी मुन्ना किरावली। किरावली जी जी, किसके समर्थन से? ये बीजेपी 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 फूल जिंदाबाद। हाँ, कमल के फूल के लिए सिफारिश कर रहे हैं। कमल के फूल के लिए और एक मुस्लिम मतदाता। हाँ बहुत हमारे यहाँ आज तक कभी भी कई सदियों पीढ़ियों से हिंदू मुसलमान का बहुत प्यार है, इखलाक है, बहुत मोहब्बत है और सब कमल के फूल को जिता रहे हैं। कमल के फूल को जिता रहे हैं। कमल के फूल जिता रहे हैं। बीजेपी। नाम क्या है आपका? साबिर। साबिर भाई, भारतीय जनता पार्टी की रैली में आप वोट किसके लिए मांगने आए हैं? बीजेपी के लिए। बीजेपी प्रत्याशी के लिए। जी। क्या लग रहा है आपको? जीतेंगे। मुस्लिम मतदाताओं का वोट कितना मिलता नजर आ रहा है? सारा कुछ इसलिए आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना काम कर रहे हैं मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा, कुछ इसलिए बीजेपी वोट मिलेगा। और हमारे जो हमारे प्रत्याशी हैं आइटो साहब बहुत ही बढ़िया प्रत्याशी लग रहे हैं। कुछ उनकी चढ़ा वोट जा रहा है और कुछ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की चढ़ा वोट जा रहा है। देखिए, मोदी जी और योगी जी की देश में और प्रदेश में जो केंद्र की सरकार में जो योजनाएं और उपलब्धियां हैं उसको माहौल को देखते हुए आप देख रहे होंगे सर्व समाज सर्व का साथ है। हमारे बीच में आपका ये माहौल देख सकते हैं कि हमारे साथ में हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हमारे साथ अच्छी संख्या में। ये एक संदेश जाता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का हमारे यहाँ। ये पार्टी के एक विकास की लहर है। बहुत जोरदार हमारे प्रत्याशी हैं प्रवीणा जी। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि प्रवीणा जी के लिए कमल के फूल पर निशान दबाकर अपना वोट को दें। आप जब वोट मांगने गए जनता के बीच, कौन से मुद्दे आपने रखे जनता में? जनता में हमने देखो सबसे अच्छे मुद्दे ये रखे थे। यहाँ पे बेसिक जो सुविधा होती है पानी की, रोड की और गली खरंजरा की, अपनी बिजली की सुविधाएं जो आप देख रहे हो। मौजूदा चेयरमैन जिनका कार्यकाल 5 साल रहा, इससे पहले जो चेयरमैन रहे उन्होंने क्या काम कराया? इससे पहले जो चेयरमैन थे वो उपचुनाव में जीते थे, भी 1.5 साल का उनका कार्यकाल था, विनोद अग्रवाल जी। वो भी हमारे सहयोग में है, उनका भी समर्थन हमें मिल रहा है पूरी तरह से। विनोद अग्रवाल जी? हाँ, विनोद अग्रवाल जी जो कि निर्दलीय थे। इससे पहले 3.5 साल का कार्यकाल रहा था बच्चू सिंह जी जो हमारे विपक्ष में भी खड़े हुए हैं। जी, ये चुनाव जो है ये चुनाव अगर इसको देखें तो ये एक आम आदमी से जुड़ा हुआ चुनाव है। इस चुनाव का पार्टी से मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई लेना देना है, लेकिन चूंकि एक आम आदमी खड़ंजा, नाली, पानी, बिजली और नगर पालिका से संबंधित छोटे छोटे काम मुद्दे जी, जनता के बीच जब आप गए तो आपको ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं नजर आई जो होनी चाहिए थी, जो काम होने चाहिए थे वो फिर भी नहीं हुए? देखिए, सरकार की इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसको नॉलेज होगी, जो अपने कार्य में अपने संलिप्त होकर कार्य करेगा उसको पता होगी ये योजना है। उन योजनाओं को पार्टी के सिंबल के साथ में वर्तमान के जो जन पदाधिकारी होंगे उनके साथ मिलकर जो योजना को उतरवाएगा वो पार्टी के विधायक माननीय सांसद वो उसको सपोर्ट करते हुए सारी योजनाएं जो बिल्कुल निचले स्तर तक की हैं उन सबको योजनाओं को सहयोग से हम कार्य करवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीट हमारी किरावली से पहली बार चेयरमैन की निकलेगी। इससे पहले किसी भी पार्टी का हर बार जो चेयरमैन हुआ वो निर्दलीय हुए जी। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी का इस बार चेयरमैन मिलेगा किरावली को। ये इतिहास रचा जाएगा। आपकी एक रैली में एक अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है कि यहाँ पर बहुत मुस्लिम समर्थक, ये आप सब जगह उठा के देखेंगे, आप इतिहास देखेंगे, अगर आगरा जिले का भी देखेंगे तो किरावली का इतिहास ऐसा है कि यहाँ पर आज तक कईयों पीढ़ियों से, जैसा आप बता रहे हैं हमारे भाई साहब, आसमान पैदा हुए जब से हमें बहुत प्यार है। कोई समुदाय विशेष का कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई भी हिंदू मुस्लिम का आज तक झगड़ा नहीं हुआ है। जो भी त्यौहार होता है, ईद होती है तो हम मिलने जाते हैं, और होली जैसा त्यौहार, दिवाली होती है तो ये हमारे पास मिलने आते हैं। ये हमारे यहाँ भाईचारे का प्रतीक है। और दूसरा, मोदी जी और योगी जी की योजना है वो इन सब तबके के लिए उतरी है। ऐसा नहीं है कोई भेदभाव हुआ है, सारा विकास हुआ है, योजना है, सुविधाएं हैं, वो सारे लोगों को यहाँ तो उपलब्ध कराई गई है। एक भाईचारे का संदेश जो भी हमारा खरंजरा ऐसा कराया आज 20 साल से नहीं हो रहा है, ऐसा ना कराया योगी साहब ने। सबसे ज्यादा जो योगी जी ने जो
वो दिया है। तो हिंदू भाइयों, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चांद कुरैशी। योगी जी ने इतना कुछ करा है मुसलमानों के लिए, बहुत कुछ, इसलिए करावली का वोट भी योगी जी की शक्ल पे जा रहा है। और जो हमारे प्रत्याशी हैं प्रवीण जी, उनकी काफी बढ़िया प्रत्याशी लग रहे हैं, इसलिए उनको बीजेपी को वोट जा रहा है। और ये हमारे पवन भैया हैं, ये भी काफी टाइम से बीजेपी में सबके संग खुल के चलते हैं, हिंदू या मुस्लिम हो, कोई भी हो। कितने प्रतिशत मुस्लिम मतदाता वोट कर रहा है बीजेपी को? करावली का 70-80% वोट है बीजेपी के लिए। 70%। सारा बीजेपी में आएगा सारा। नाम क्या है आपका? मेरा अबरार कुरैशी मेरा नाम। जी जी। कुरैशी जी, आपकी मेजोरिटी से जो वोट बैंक आता नजर आ रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या ऐसी विशेषता अभी नजर आ रही है आपको? अरे ये पार है बिल्कुल बीजेपी, बिल्कुल हमारे यहाँ से बिल्कुल खुल के संग है, बिल्कुल इनके संग। ये जो आप वोट दे रहे हैं, जो आपका मुस्लिम समुदाय वोट दे रहा है, वो प्रवीणा जी को वोट कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को खुल के सब। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो सारी आप लोगों को मिली है? हाँ बिल्कुल मिलती है, सुविधा मिलती है सबको, बहुत सुविधा मिल रही है हमको। और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो एक किसी जिले में भेदभाव होता है। हमारे यहाँ हम काफी दिन से इनसे जुड़े पवन भैया से, ये किसी का भी काम हो तो पवन भैया हिंदू या मुस्लिम सब पे संग रहते हैं। ये पवन जी जो काम कर रहे हैं वो ये जात बिरादरी देख के काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भाईचारे पे। बहुत खुशी हुई। पवन जी, आप मेरा परिचय, मैं करावली से अध्यक्ष हूँ भाजपा का वर्तमान में। तो हमारे पार्टी में हमारे ऊपर से पदाधिकारियों द्वारा संदेश दिया जाता है सबका साथ सबका विकास। एक स्लोगन है हमारा, जो उसको हम यहाँ नीचे तक उतारते हैं। ये नहीं है कि केवल हम लिखने के लिए करते हैं, वो स्लोगन हम नीचे तक उतारते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, किसी के साथ भेदभाव से पार्टी ने, किसी के साथ भेदभाव से, चाहे विधायक का चुनाव हो चाहे सांसद का चुनाव हो, आप लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिला है। इन सब लोगों का हमें सहयोग मिला है, तब हम एक सत्ता में बैठे हैं। ऐसा नहीं है केवल हम हिंदू समाज से ही बैठे हुए हैं, ये सारे लोग हमारे साथ रहते हैं। पवन आज जी, भी आप उदाहरण देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव पवन जी, है, सारे समुदाय के लोग हमारे साथ। पवन जी, एक वोट बैंक और है बसपा का, जो एक जगह पे जाके गिरता है। अभी जैसे ही चुनाव का ये माहौल जैसे गरमाया, एटा में जो चेयरमैन के लिए टिकट लेके आए थे उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया। मैं बसपा की बात कर रहा हूँ, बसपा की। क्या कोई ऐसी स्थिति यहाँ पे भी होती नजर आ रही है? नहीं, इस तरीके की यहाँ पे हमारी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी का प्रत्याशी तो अभी नहीं है, सारे लोग निर्दलीय हैं। और यहाँ पे हम उस समाज की बात करें तो वो समाज भी हमारे साथ पूर्णतः है, हमारे साथ है। क्योंकि देखिए, जो भी योजना थी हमारी सरकार की, मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा, उस योजना में किसी भी समुदाय के लिए, किसी जाति विशेष के लिए कोई भेदभाव नहीं किया गया है। चाहे वो राशन कार्ड की योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे आपकी वो घर मकान बने हों उसकी योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। उस संदेश को देखते हुए सारा समाज हमें इसी बात के लिए वोट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास किया है। आप वोट की अपील कर दीजिए, कोई रुके नहीं, हर मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए 4 तारीख को वोट डालें। मैं सभी मतदाता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक प्रतिशत में आप अपना वोट दीजिए और मतदान प्रतिशत अपना बढ़ाइए। आप मतदान प्रतिशत इतना बढ़ाइए कि पूरे ज़िले में हमारी करावली नगर पंचायत की एक शान बने, एक मिसाल बने कि हाँ, हमारे यहाँ परसेंटेज बहुत अच्छी हुई है। अब तो ईश्वर की मेहरबानी है, 4 तारीख तक आओ कि गर्मी भी नहीं है अब तो, ये तो इतनी प्रतिशत और बढ़ जाएगा हमारे यहाँ। नमस्कार, मैं प्रवीण यादव और आप देख रहे थे BBC भारत। करावली जी जी जी, ये एक मिसाल, एक हिंदू भाई एक मुस्लिम भाई, अगर ऐसी ही मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कायम रहे तो इस देश का नक्शा बदल जाए। मैं इन भाई से जानूंगा, बीजेपी अच्छा काम कर रही है बहुत। किसके लिए वोट मांगने आए हैं? वोट मांगना है बीजेपी के लिए। क्या नजर आ रहा है? ये आटो जीतेगा, भाजपा जीतेगी। भाजपा हिंदू मुस्लिम एक समाज पूरा संगठन है। अरे बहुत प्यार है, बहुत इखलाक मोहब्बत, बहुत प्यार। यहाँ किरावली में कोई हमारे यहाँ बहुत इखलाक, बहुत मोहब्बत है, हिंदू मुसलमान भाई भाई बस।